जनसंपर्क करिए, कितना समर्थन मिल रहा है और आप कितनी आशान्वित हैं आप अपनी जीत को लेकर? आज नामांकन हम लोगों ने दाखिल किया और पहले से ही उत्साह के साथ हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी भी हम लोग कटरा वार्ड छोड़कर यहाँ आए थे नामांकन अपना दाखिल करने और बहुत जनसमूह वहाँ भी रुका हुआ है और हमें बस बहुत सफलता मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी तीसरा एक और मोर्चा आ गया आपके सामने और तीनों एक ही समाज से भी बिलोंग करते हैं, तो कैसा लग रहा है कि समाज की वोटों और दूसरे समाज की वोटों को क्या मैसेज? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी अभी आएंगी। अभी तो शुरुआत है नामांकन पत्र दाखिल करने की, 30 तारीख लास्ट डेट है और आएंगी और हम जो अपने सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं उस पर अडिग रहेंगे और जनता हमारा रुझान देख रही है। मैडम एक बात और देखने में आ रही है, आपके परिवार से भाजपा ने भी टिकट दिया है, तो कितनी दिक्कतें बन रही हो, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मानसिकता किसी की भी अलग नहीं है, सब अपने अपने तरह से प्रचार में लगे हुए हैं और हम अपनी जनता को विश्वास देते हैं कि हर तरह से प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह हमारा जो महापौर का चुनाव हमारी भोली भाली जनता से छीना गया, उस पर हम विधायक के रूप में मैं यहाँ जनता की सेवा करने ही आई हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि वो अडिग रहूंगी अपने कार्यों पर। महापौर चुनाव में जिस तरीके से आपकी हार हुई, उसके बाद कहीं आपको लगता है कि जनता के मन में सिंपैथी है, वो कुछ बोलती है आपसे? वार्ड वार्ड जाके गली गली जाके मैं देख रही हूँ, सब यही बोल रहे हैं भाई साहब कि देखो हमने वो दिन खाना नहीं खाओ तो 2 दिन तक हम बाहर नहीं निकले थे। मतलब लोगों के मन में एक अजीब सी है कि किस तरह से ये छीन लिया गया। सभी ऑटो वाले हैं या कोई भी भैया लोग, हर तरह से छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारा है, हमारी पूरी पार्टी का संगठन इतना अच्छा है, सब लोग एक अजीब सी उसमें रह गए थे कि भाई ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन में जो लूट मार की है, सेंध लगा ली और फर्जी वोटिंग के आधार पर, और इस तरह का जो हुआ, आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग खुद उस दिन कवरेज कर रहे थे, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये अब जनता समझ गई है और अब जोश के साथ कह रही है कि हम एक एक पोलिंग बूथ पर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे। निधि जी, लाडली बहनाओं को कैसे मनाएंगे? अब भाजपा का एक फैक्ट है लाडली बहना का, अब कैसे बहनों को मनाने की जरूरत ही नहीं है। लाडली बहना है, उनकी बाप आके कह रही थी हमें नहीं चाहिए पैसा, ऐसा पैसा कचू काम के नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप हमें पहले रोजगार दीजिए ना, हमारे लिए छोटे छोटे से कुछ उद्योग लगाइए, तब हम जानेंगे। कमलनाथ जी ने नारी सम्मान, इससे उनका कोई वो नहीं है, वो चाहते हैं कि एक मजबूत उनको हाथ मिले जिसको, और इस बार वो अवश्य हाथ के पंजे पर वोट डालकर मुझे विजयी बनाने की नीति बना रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रीतेश गौतम को दिखाओ, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन ना लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।